देहरादून में बसारत के साथ साथ जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ कई नदियाँ, नहर और कैनाल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म होती चली गई। वहीं देहरादून की पहचान कही जाने वाली रिस्पना नदी और बिंदाल नदी भी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। इनको बचाने के लिए देहरादून के युवा काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि बिंदाल और रिस्पना नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और इन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। देखिए, हम सब जानते हैं कि मैं तो सोच रही हूँ कि हमारे आधे से ज़्यादा यूथ जानता भी नहीं होगा कि रिस्पना जैसे नदी है। रिस्पना के नाम पे हमें रिस्पना पुल पता है, क्या है, सूखी नदी, नाला, कूड़ा पड़ा रहता है, कुछ नहीं पता है हमें। तो रिस्पना आती कहाँ से है? ये आती है वुडस्टॉक से, वुडस्टॉक से मासी फॉल से शिखर फॉल, फिर ये आगे आते जाती है, जैसे हमारे देहरादून से आती है। अब रिस्पना जो आ रही है वो स्टार्टिंग में तो ठीक है, क्लीन है, क्योंकि वो वहाँ से आ रही है, बट ये जब बीच में आ रही है तो लोग कूड़ा डाल करके सब खराब कर रहे हैं। गवर्नमेंट अभियान तो चला रही है रिस्पना टू रिस्पना, बट हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। उसका पानी खत्म हो जाएगा। हम देहरादून वासी ये नहीं सोच रहे कि ये जब पानी खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ से पानी अपने लिए लेके आएंगे। इन नदियों को पुनर्जीवित करना बहुत ज़रूरी है। देहरादून की मैड संस्था के युवा लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। यूथ को आज के टाइम में आगे आने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ गई है कि जो हमारी जो सरकार है देहरादून की, वो रिस्पना और बिंदाल को कहीं ना कहीं भुलाती जा रही है। लोगों को ये लगता है कि रिस्पना जो बिंदाल है वो सूख गई है आज के डेट में, जबकि वो 12 नदियाँ हैं। जो हमारे नीचे जो बस्तियाँ पड़ रही हैं बीच बीच में, वहाँ के लोग उस नदी को गंदा करते चले जा रहे हैं, और जो 20% ऑफ पानी वो नदियों के ऊपर बहता है और 80% नीचे बहता है। और जो सरकार पंप कर करके पानी को देहरादून को सप्लाई कर रही है, क्योंकि 70% ऑफ द वाटर इज़ कम फ्रॉम दैट नदी ओनली, ठीक है। तो वो अगर ऐसे ही सरकार करती रही पंप, तो आने वाले टाइम पे और जो रिस्पना नदी है वो ख़त्म हो जाएगी हमारी। हम यूथ को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके कि आपके देहरादून में 2 नदियाँ और भी बहती है ज़रूरी, जिसका नाम रिस्पना और बिंदाल है। उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं एक मैराथन का देहरादून में 4 जून को, जो हम 0% वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल ही। बात करूँ अगर मैं रिवर्स वगैरह की, तो रिवर्स हमारी बिंदाल आप और रिस्पना अगर आप देखें तो आपको पता ही है कि उसकी क्या हालत है। उसके साइड में कितने ज़्यादा घर बन गए हैं, उसके साथ मतलब पानी तो है ही नहीं उसमें, सिर्फ मानसून में ही आता है उसमें पानी, वैसे तो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। तो उसी के लिए हम ये मैराथन जो होती है हमारी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े कि ये आज की कितनी बड़ी नीड है हमारी, कितनी ज़रूरत है हमें लॉन्ग टर्म में जाकर हमारी फ्यूचर जनरेशन को नहीं दिखेगी, ये नहीं बचने वाली है ये। तो उसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं। हम बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है हमें, और इसलिए हम वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम लोग बिना प्लास्टिक के चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हम हैंडमेड बनाते हैं, यूज़ करी जाते हैं, जो बिल्कुल हमारे एनवायरनमेंट को हानिकारक ना रहे। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।